बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुस्तजाब वज़ाइफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सलातुत तस्बीह की नमाज के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, ये नमाज हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु को सिखाई और दूसरे सहाबा को इसके पढ़ने की ताकीद फरमाई। हदीस शरीफ का मफहूम है कि हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हो सके तो इस नमाज को रोज़ाना पढ़ो, और अगर इतना नहीं हो सकता तो हफ्ते में एक बार पढ़ो, और अगर हफ्ते में एक बार नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक बार पढ़ो, और अगर महीने में एक बार नहीं पढ़ सकते तो साल में एक बार पढ़ो, और अगर साल में एक बार नहीं पढ़ सकते तो ज़िंदगी में इस नमाज को एक बार ज़रूर पढ़ो। और इस नमाज के बेशुमार फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा तो फ़ायदा ये है कि हमारे जितने भी गुनाह होते हैं, चाहे जाने में हो या अनजाने में हो, गुनाह सगीरा हो या गुनाह कबीरा हो, सारे गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस नमाज की बरकत से, इस नमाज के पढ़ने से माफ़ फरमा देता है। और कोई मुश्किलात हैं या कोई काम अटका हुआ है तो उसमें भी ये नमाज बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमाज सहाबा इकराम को सिखाई। बहुत से लोग हैं जो जुमा के दिन इस नमाज को पढ़ते हैं, और बहुत सी ख़वातीन भी इस नमाज को पढ़ती हैं, और हर मुसलमान को कम से कम हफ्ते में एक बार इस नमाज को पढ़ ही लेना चाहिए। और अगर इतना ना हो सके तो महीना में, और वो भी ना हो सके तो साल में या ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। जैसा कि आप तमाम लोग बखूबी जानते ही हैं कि माह शाबानुल मुबारक चल रहा है और शब बारात आने वाली है, और इस रात में इबादत करना बहुत सवाब का काम है। बहुत से हमारे भाई इस नमाज को शब बारात को भी पढ़ते हैं। तो इसी मुनासिबत से आज हम सलातुत तस्बीह की नमाज का मुकम्मल तरीक़ा जानने की कोशिश करेंगे। दुआ कीजिए अल्लाह हम सब को इसमें कामयाबी अता फरमाए और सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आपसे गुजारिश है, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो आप इस तीसरे कलमे को याद कर लें, क्योंकि इस कलमे को सलातुत तस्बीह की नमाज में 300 बार पढ़ा जाता है, और वो ये है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, उलमा इकराम फरमाते हैं कि सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर तक ही पढ़ने से नमाज हो जाएगी, और अगर कोई पूरा पढ़ना चाहे तो पूरा भी पढ़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले सलातुत तस्बीह की नियत के बारे में जान लेते हैं। नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज, या नियत करती हूँ मैं 4 रकात नमाज नफिल सलातुत तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर। नियत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं। अगर आपने नमाज पढ़ने की नियत अपने दिल में कर ली और ज़बान से ना कहा तो कोई हर्ज नहीं, नमाज हो जाएगी। और नियत के बाद सना पढ़ेंगे जो नमाज में पढ़ते हैं, और सना के बाद 15 बार इस कलमे को पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 15 बार इस कलमे को पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, यानी अल्हम्दु शरीफ, और अल्हम्दु शरीफ के बाद कोई सूरत पढ़ेंगे जो भी आपको याद हो, और फिर रुकू करने से पहले 10 मरतबा इस कलमे को पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और फिर रुकू करेंगे। रुकू में पहले रुकू वाली तस्बीह पढ़ेंगे 3 बार, और फिर 10 बार ये तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर रुकू से उठेंगे, यानी जब सीधे खड़े होंगे तो खड़े होने के बाद 10 बार फिर इस तस्बीह को पढ़ेंगे, और फिर सजदा करेंगे तो पहले
3 بار سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اسے پڑھیں گے اور پھر 10 بار اس تسبیح کو پڑھیں گے، اور پھر جب سجدے سے اٹھیں گے، جب آپ بیٹھ جائیں گے تو دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے ہیں اس وقت بھی اس تسبیح کو 10 بار پڑھیں گے، اور پھر جب دوسرا سجدہ کریں گے تو سجدے میں 3 بار سجدے والی تسبیح کے بعد میں اس تسبیح کو 10 مرتبہ پھر پڑھیں گے۔ اس طریقے سے ایک رکعت میں اس کلمے کو 75 مرتبہ پڑھیں گے اور 4 رکعت میں 300 بار پڑھیں گے۔ پھر سے جان لیتے ہیں، آئیے اس کو تھوڑا اور اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ 15 بار الحمد شریف سے پہلے اور 10 بار رکوع کرنے سے پہلے، کتنا ہوا؟ 25۔ رکوع میں رکوع کی تسبیح کے بعد 10 بار، کتنا ہوا؟ 35۔ پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 بار، اب کتنا ہو گیا؟ 45۔ پہلے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 بار پڑھنا ہے، کتنا ہوا؟ 55۔ پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کے بعد 10 بار، کتنا ہوا؟ 65۔ اور پھر دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 بار، کتنا ہوا؟ 75۔ ایک رکعت میں اس طریقے سے آپ اس کلمے کو 75 مرتبہ پڑھیں گے، اور 4 رکعت جب آپ کی مکمل ہو جائے گی تو آپ اس کلمے کو 300 مرتبہ پڑھ چکے ہوں گے۔ اور جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اب ثنا نہیں پڑھیں گے، سورہ فاتحہ سے پہلے 15 بار اس تسبیح کو پڑھیں گے، اور الحمد شریف کے بعد کوئی اور سورت پڑھیں، اور پھر 10 بار اس تسبیح کو پڑھیں۔ رکوع میں 10 بار، سجدے میں 10 بار، دونوں سجدوں کے بیچ میں 10 بار، پھر دوسرے سجدے میں 10 بار، پھر سجدے سے اٹھیں گے اور بیٹھ کر التحیات پڑھیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری رکعت میں پھر 15 بار الحمد شریف سے پڑھیں، جس طرح سے پہلی 2 رکعت میں آپ نے اس کلمے کو پڑھا ہے، اسی طرح سے التحیات سے کھڑے ہونے کے بعد پڑھیں، اور چوتھی رکعت میں التحیات پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ یہ آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ اب آپ جو چاہیں رب کریم سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہ تھا مکمل اور آسان طریقہ صلاۃ التسبیح کی نماز کو پڑھنے کا۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ بخوبی صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ جان گئے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔